हेलो एंड वेलकम टू सिंपली कुकिंग चैनल। आज हम बना रहे हैं चिकन ग्रिल सैंडविचेस, जो कि सभी को बहुत पसंद है और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है और काफ़ी इजी भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने 300 ग्राम्स चिकन लिया है। इसमें 1 चम्मच हमने अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डाला है, आधे चम्मच हमने पिसी हुई काली मिर्च और आधा चम्मच नमक यूज़ करा है। अब इसको हम बॉईल करने के लिए रखेंगे। एक बॉईल आने तक इसको खुला हुआ पकाएंगे। बॉईल आने के बाद हम इसको ढककर 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे। ये हमारा चिकन बॉईल हो गया है। इसमें से हम थोड़े थोड़े पीस निकाल के इसको फोक की हेल्प से श्रेड करेंगे। इसको अच्छी तरह से श्रेड कर लेंगे। जितना फाइन श्रेड करेंगे उसके खाने में उतना ही ये टेस्टी लगेगा। अब ये सब अच्छे से श्रेड हो लिया है। अब यहाँ पे हमने कुछ वेजीज ली हैं, एक शिमला मिर्च, एक गाजर और एक पत्ता गोभी। हम यहाँ पे खीरा, टमाटर, अनारदाना कुछ भी ले सकते हैं जो हमें पसंद है। हमने इनको बारीक बारीक चॉप कर लिया है। पत्ता गोभी को काट लिया है बहुत फाइन, शिमला मिर्च को चॉप कर लिया है और गाजर को हमने कद्दूकश कर लिया है। ये हमारा टोटल चिकन है जो हमने श्रेड करके रखा था। इसमें सारी वेजीज को मिक्स कर देंगे। जैसे कि हमारे पास है ये पत्ता गोभी, गाजर और शिमला मिर्च। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पर हम 1 टेबल स्पून टमाटो केचप ऐड करेंगे। आपको जो केचप पसंद है आप वो यूज़ कर सकती हैं। और 2 टेबल स्पून मेयोनीज़। ये मेरी होममेड मेयोनीज़ है। इसकी रेसिपी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोग चाहें तो उसको चेक करें। मैंने इसको इस कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लिया है। ये मैंने खुद ही बनाई है। मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून मेयोनीज़ यूज़ करी है। आप इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकती हैं। यहाँ पर ब्रेड स्टाइल्स लिया है जिसकी कि किनारों को हमने निकाल दिया है, क्योंकि वो थोड़े हार्ड होते हैं, सैंडविचेस में अच्छे नहीं लगते, इसलिए हमने निकाल दिया है। आपकी चॉइस है, आप निकालना चाहें तो उसको निकाल दें और ऐसे ही रखना चाहें तो ऐसे ही स्लाइस को यूज़ कर लें। इसके ऊपर जो हमने चिकन का और जो वेजीज़ का मिक्सचर तैयार किया था उसको अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे। मिक्सचर जितना ज़्यादा रखेंगे उतना ही सैंडविच टेस्टी बनेगा। यहाँ अच्छा खासा अमाउंट में हमने इस मिक्सचर को रखा है इस स्लाइस के ऊपर और दूसरे स्लाइस से इसको कवर कर देंगे। अब इसी तरह से हम अपने सारे सैंडविचेस तैयार कर लेंगे। स्लाइस के किनारे निकाल लेंगे और उस ब्रेड के ऊपर सैंडविच स्टफिंग को फिल करेंगे अच्छी तरह से। अभी सैंडविचेस तैयार हैं। इनके ऊपर हम बटर लगाएंगे। इवनली बटर लगाना है, सब तरफ एक से लगना चाहिए। इनको अच्छी तरह से बटर लगा देंगे। यहाँ पर हमने ग्रिलर यूज़ करा है। जो बटर वाली साइड है सैंडविचेस की वो नीचे की तरफ रखेंगे और जो ऊपर की स्लाइसेस हैं इस पर हम और बटर लगाएंगे, यानी दोनों ही साइड पर बटर लगाना है। इसको भी अच्छी तरह से लगाएंगे। अगर ग्रिलर नहीं है तो ये काम हम पैन पर, तवे पर, किसी भी पॉट पर कर सकते हैं। सेम यही प्रोसीजर रहेगा। बटर लगा के उसको पैन पर अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। बस 30 सेकंड से 1 मिनट के बीच में हमारा ये सैंडविच रेडी हो जाएगा। अब हम इसको खोलकर देखते हैं। देखिए ये हमारा
सैंडविच बिल्कुल रेडी है। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, एंजॉय करिएगा इस सैंडविच को। ऐसे ही हम सारे सैंडविच को रेडी कर लेंगे। बटर वाली साइड नीचे रखेंगे, फिर दोबारा से इन पर अच्छी तरह से बटर लगाएंगे और इसको 30 सेकंड से 1 मिनट तक के लिए इसको फ्राई करेंगे। बहुत ही इजी है। अगर मेरी रेसिपी ये पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये हमने सारे सैंडविचेस तैयार कर लिए हैं। इन्हें बीच में से हमने कट कर लिया है, ट्रायंगल शेप का कर लिया है, जो कि सैंडविच का शेप होता है। और इसको हमने अपने प्लेटर में निकाल लिया है। देखिए कुछ इस तरह के लग रहे हैं। प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिए।